नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहा हूं। अगर आपने उनको ईमानदारी के साथ फॉलो कर लिया तो आप भी मेरी तरह कई बार नेट जेआरएफ के एग्जाम को उत्तीर्ण कर सकते हो। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहना। यकीन मानो, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपके मन में एक नया जोश और नई उमंग और नया उत्साह का संचार हो जाएगा। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं डॉक्टर लोकेश बाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने दिमाग में डाल लो कि मुझे जेआरएफ पास करना है। नेट के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार अगर आप नेट पास कर भी लेते हो तब भी आपको फिर जेआरएफ के लिए भटकना पड़ता है। तो आपके मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में इस बात को आत्मसात कर लो कि मुझे तो सिर्फ जेआरएफ पास करना है। क्योंकि जब आप पीएचडी या एमफिल में जाओगे तो आपकी जो फेलोशिप मिलेगी वो केवल जेआरएफ के आधार पर मिलेगी। तो आपको केवल जेआरएफ को फोकस करके तैयारी करना है। और दोस्तों, मैं ये बात आपसे इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे फादर एक बात कहते हैं कि जंगल में अगर हम शेर का शिकार करने के हथियार लेके जाएंगे तब जाके हम गीदड़ का शिकार कर पाएंगे। अगर आपके मन में, मस्तिष्क में सोचना है कि यार मैं गीदड़ का ही शिकार करूंगा, तो आप गीदड़ भूल जाइए, आपसे चींटी भी मरने वाली नहीं है। इसी तरीके से अगर आप बड़ा सोच के लक्ष्य को फॉलो करोगे, अगर आप जेआरएफ की या उससे ऊपर की सोचकर एग्जाम को टारगेट करोगे तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। अगर आप ये सोचोगे कि यार मुझे तो सिर्फ नेट ही करना है, तो फिर आप भूल जाइए। तो इसलिए अपने मन में, मस्तिष्क में जेआरएफ करना है, डू इट। ये चीज को आपको, सबसे पहला बिंदु हमारा यही है कि इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो कि मुझे जेआरएफ पास करना है। दूसरी और महत्वपूर्ण चीजों में एक बात यह है जो आपको शायद ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं सर। आप अपने सिलेबस को बार बार पढ़ो। अपने सिलेबस को जितनी बार आप पढ़ सको उसी का ही अध्ययन करते हो, उसी को बार बार रीड करो। आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपके मन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जिस विद्यार्थी को अपने सिलेबस के बारे में पता नहीं है, अर्थात किस गांव में जाना है, उस गांव के रास्ते के बारे में पता नहीं है, तो गांव कैसे पहुंच पाएगा? आप उदाहरण के रूप में ऐसे समझिए कि आप भले कितना भी दूर कोई दूसरा शहर हो, अगर उसमें बार बार आते जाते रहते हो, वहां पर आते जाते रहते हो, मान लो कोई शहर हो, गांव हो, चाहे दूरी काफी हो, अगर आप बार बार वहां पर आते जाते रहते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि ऐसा लगेगा अरे मैं अभी गया अभी आया, बस ज्यादा दूर नहीं लगेगा। यानी कि हमारे मन में उसकी दूरी फील ही नहीं होगी। आप अपने मन में सोच के बताओ, ऐसा होता है ना कि कई बार बहुत दूर हम आते जाते रहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि यार आगे चले गए। लेकिन हम पहली बार अगर कहीं जाते हैं तो हमें वो चीज बहुत दूर नजर आती है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? इसीलिए आप सिलेबस को जितना हो सके उतना बार बार पढ़ो। ये मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी कई बार इस एग्जाम को उत्तीर्ण कर चुका हूं। इसी के आधार पर, जेआरएफ के आधार पर, इतनी कम एज में मैं आपको पीएचडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप सोचो, इस समय को जाया मत करो और टू द पॉइंट तैयारी करते रहो। दोस्तों, तीसरी जो टिप्स है हमारी चौथी टिप्स को रिलेट करेगी, तो पहले तीसरी समझ लेते हैं। तीसरी टिप्स ये है कि आप अपने सिलेबस को टारगेट कर लो कि हमें ये हमारा सिलेबस 3 महीने में फिक्स पूरा करना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे दुनिया इधर से विधर हो जाए, हमारे सिलेबस हमें पूरा करना है। तो आपको लगातार उस सिलेबस को पूरा पढ़ते रहना होगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है दोस्तों कि हम पढ़ते जाते हैं, ऐसा माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि हम पुरानी चीजों को भूलते चले जा रहे हैं। कई बार होता है ऐसा कि हम पुरानी चीजों को भूलते चले जा रहे हैं, तो फिर हमें ऐसा मन होता है कि यार हम फिर पुराने से शुरू करते हैं। ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं ऐसा करते हैं कि शुरू के 3 पन्ने पढ़ लेते हैं, फिर वो 3 पन्ने में उनको कुछ याद नहीं रहता, फिर वो शुरू के 3 पन्ने पढ़ते हैं, तो महीना 2 महीने वो ऐसे ही 10-5 पन्नों में गुजार देते हैं और उनका सिलेबस कवर नहीं होता। मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। चाहे आपको मन में ऐसा फील हो रहा हो कि हमें पिछला अध्याय याद नहीं है, चाहे हो रहा हो, लेकिन आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आपको लगातार ये किताब, मान लो ये पूरी करनी है तो पूरी करनी ही है। जब इस किताब को आप पूरा कर लोगे उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। यकीन मानिए इस बात पर। और जब भी आप इसकी दोबारा से इस चीज को देखने की कोशिश करोगे उसके बाद में इस किताब को पढ़ना, इसमें लिखी हुई बातों को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको निरंतर पढ़ते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अब चौथा बिंदु तीसरे बिंदु से किस तरह से संबंधित है ये समझ लो। हम चौथे बिंदु में बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो भी सिलेबस है,
आपका जो सिलेबस है उसको टुकड़ों में बांट लो। एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि हमें यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ना है और जो सेकंड पेपर है वो हमें शाम की शिफ्ट में पढ़ना है। अब हम फर्स्ट पेपर को भी किस तरह से डिवाइड करेंगे पहले ये समझ लो कि मान लो कि हमें 10 दिन के अंदर हमारी मैथ रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट करना है, तो कुछ भी हो जाए आपको लगातार 10 दिन तक उसकी लगातार तैयारी करते रहना है, क्योंकि हमें पहले हमारा बूस्टअप करना है कॉन्फिडेंस, और उसके बाद में हम मान लो कि हमें 5 दिन में हमें हमारा डीआई का पोर्शन या फिर 5 दिन में टीचर एप्टीट्यूड हमें कंप्लीट करना है, तो उस पर लगे रहना और लगातार उन चीजों को पढ़ते रहना। उसी तरीके से अब शाम के टाइम पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, वो भी सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उस सिलेबस को भी आप टुकड़ों में बांट लीजिए और एक मन में फोकस कर लीजिए कि मुझे इतने दिन के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, क्योंकि आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके मन में, मस्तिष्क में, फोकस में अगर जेआरएफ है, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको कम आंकने की कभी भी गलती से भी भूल मत करना, क्योंकि जेआरएफ उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जिनका फर्स्ट पेपर पर कमांड होती है। क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है उसमें तो 19-20 सभी के समान नंबर आते हैं, लेकिन जो बढ़त बनाता है वो केवल फर्स्ट पेपर बना पाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक सूचना देना चाहूंगा कि फर्स्ट पेपर के लिए मैंने मेरे जो साथी हैं डीयू जेएनयू में, चाहे वर्तमान में अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो या बाकी जो शिक्षक हो, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क है हमारा 3-4 लोगों का। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट लोग, जैसे कि डॉक्टर सुनील है, जेएनयू से इन्होंने पीएचडी किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, उनके साथ हमने जेआरएफ को टारगेट करते हुए मैंने कहा हमारा जो लेवल होगा, जो बेसिक से बहुत हाई तक होगा, हम उन्हीं चीजों को यहां पर बहुत अच्छी तरीके से करवाएंगे, क्योंकि हमें इस एग्जाम को पास करने का एक्सपीरियंस है। इस एग्जाम को कई बार क्वालिफाइड करने का एक्सपीरियंस मेरा है, चाहे मेरा पीएचडी का एक्सपीरियंस हो, चाहे मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, चाहे जो डॉक्टर सुनील है वो खुद जेआरएफ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या मेरे जो साथी शिक्षक हैं वो सभी इन चीजों में निपुण हैं। हम लोगों ने क्या किया कि हम आप लोगों को ऐसी चीज प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपका समय जाया ना हो और आप मतलब घोड़े जैसी दृष्टि नहीं होती कि आपको बस फोकस करके मार कर आना है। बस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इधर विधर भटकने के बजाय अपने समय को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते रहो। तो हम लोगों ने फर्स्ट पेपर की क्लास आप लोगों के लिए शुरू की है। केवल हमने 2100 रुपए फीस रखी है, जिसमें हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट, एक आदमी नहीं पढ़ाएगा कभी भी हमारी क्लास को, अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपके संपूर्ण कोर्स को कवर करवाएंगे। उसमें हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे और वीडियोस तो प्रोवाइड करवाएंगे ही। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ हमने सेकंड पेपर का भी ख्याल रखा है आप लोगों का। हमने सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज और फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने का जिम्मेदारी उठाई। दोस्तों हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आपको ये नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप 2100 रुपए का पेमेंट करके हमें सीधे हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहे इस वीडियो को 6 महीने 12 महीने बाद कितने भी दिन बाद देखें, हमारी क्लास निरंतर आपके लिए चलती रहेंगी। या फिर हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। दोस्तों ये विश्वास का हाथ है, इस हाथ में अगर आप अपना हाथ दोगे तो मैं जरूर, हमारी टीम आपको पूरी मंजिल तक पहुंचाएगी। चाहे डीयू जेएनयू से संबंधित आपके कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी हो, पीएचडी से संबंधित कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं, उन सभी जानकारियों को हमारा जो पीएचडी का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आप अपने विश्वास का हाथ मुझे दीजिए, मैं आपको हमेशा एक अच्छे और सच्ची राह पर लेके चलूंगा। दोस्तों अगला और 5वां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप यूजीसी नेट के बैक पेपरों को जरूर से सॉल्व कीजिए। चाहे वो सब्जेक्ट के पेपर हों, चाहे वो फर्स्ट पेपर के हों, उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे, क्योंकि जितने आप पेपर सॉल्व करोगे या जितने मॉक टेस्ट दोगे, उन सभी के आधार पर आपके मन में ऑटोमेटिक ये चीजें बैठ जाएंगी आपके मस्तिष्क में कि जो पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आ रहा है और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इस तरीके से समझ लो कि मान लो कि कोई स्टूडेंट अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है या फिर बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उससे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अकबर का जन्म कहां हुआ था। ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा उससे डायरेक्ट ऐसे कि अकबर का जन्म कहां हुआ। उससे पूछा जाएगा कि यार अकबर की राजपूताना नीति क्या है, या फिर तरह तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट छोटी एग्जामों की तैयारी कर रहा है, उससे पूछा जाएगा कि यार अकबर का जन्म कहां हुआ था, कैसे हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था। तो डिपेंड करता है कि आप
कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक ही आदमी से संबंधित किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बैक पेपर या मॉक टेस्ट पेपर इतने दीजिए ताकि एक मन में आपको या मस्तिष्क में एक चीज बैठ जाए कि ये जो एग्जाम है इसका लेवल ये है और इस एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली और छठी महत्वपूर्ण टिप्स ये है जिसके बारे में हल्की सी पहले भी चर्चा कर चुका था। दोस्तों, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, मतलब आपने सोच लिया कि यार मुझे नेट पास करनी है, भाई बार बार मरने से बेहतर है कि एक बार ही मर लो। ये सोचो यार थोड़ी सी तैयारी करी, यार नहीं इस बार एग्जाम में नहीं होगा, अगली बार में हो जाएगा। दोस्तों, यूजीसी नेट की एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जिसको जैसे जैसे समय गुजरता है, यानी पीजी जैसे जैसे दूर होती चली जाती है या फिर आपकी एज जैसे जैसे इंक्रीज होने लगती है, ये एग्जाम जैसे जैसे आपसे दूर होने जाती है। एक वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है इसके ऊपर, ये वाला वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर से जाके देख लेना कि एज और यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसमें किस तरह का संबंध है। इसलिए आप फोकस के साथ पढ़ो और मतलब लगातार पढ़ो। मान लो ये किताब है, आपको ये किताब पूरी करनी है तो मतलब पूरी करनी है, एक बार उसकी सीधी रीडिंग मार दो बस। उसके बाद में फिर इसको दोबारा देखो। ऐसे नहीं कि यार एक ही पन्ने पर 10 बार पढ़े हो, एक ही पन्ने को बार बार पढ़ रहे हो और आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, इससे कॉन्फिडेंस डाउन होगा। मतलब एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर होता है दोस्तों। ये इतनी मोटी किताब है, देखकर हमें डर लगेगा कि यार हम इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको पढ़ते जाइए। याद नहीं होगा लेकिन पढ़ते जाइए। जब आप यहां पहुंचोगे ना, यहाँ पे ओ माय गॉड मैंने इतना ज्यादा पढ़ लिया, तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हमारे मन पर, मस्तिष्क पर पड़ता है। और ये चीज हमें लगती है ना धुंधली कि यार यहाँ पर हमने जो चीज पढ़ी हमें धुंधली है, वो याद नहीं है। अब वो ऑटोमेटिक हमें याद आने लगेंगी बिना पढ़े ही। मतलब एक अकॉर्डिंग हम एक है ना अंदाजा लगा सकते हैं यार इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, मनोवैज्ञानिक इंपैक्ट के लिए आपको चीजों को लगातार आगे तक पढ़ना होगा। दोस्तों, अगले और महत्वपूर्ण बिंदु बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी की हायर स्टडीज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण टिप्सों में से एक है 7 नंबर की, वो है कि आप हर संडे, मतलब हर 6 दिन नहीं, डेली नहीं करना, हर संडे या एक दिन ऐसा फिक्स कर लो जिसमें आप पेपर सॉल्व कर सको। या आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लो, कहीं भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्लेटफॉर्म हमने भी दे रखा है, आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर कहीं और जगह भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप फर्स्ट पेपर हमसे लेते हो तो हमने वहां पर आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर की सुविधा भी दे रखी है ऑनलाइन, जो हमारी वेबसाइट है, एप्लीकेशन है। तो आप कहीं भी ज्वाइन करके हर संडे एक दिन फिक्स कर लो, वहां पर अपने टेस्ट दिया कीजिए। आप अपने आप को मांझने का, देखने का, जानने का, परखने का अपने आप को दो, ताकि आप अपने आप के साथ न्याय कर सको, अपने माता पिता या फिर पहचानने वालों के साथ न्याय कर सको कि यार हाँ हम लोग सच में पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इस एग्जाम की क्या हम इस एग्जाम को पास कर पाएंगे, और हमारी एग्जाम का जो पढ़ने का तरीका है उसको किस तरह से इनहेंस करें ताकि हम अच्छा आउटपुट लेके आएं। तो आपको हर संडे या जब भी आपको समय मिले बैक टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहना होगा। दोस्तों, अगली टिप्स आप लोगों के लिए ये है कि आप कभी भी मोटी गाइड, जैसे इतनी मोटी बना दी कि यार इसमें तो बहुत अच्छी चीजें होगी। एक राइटरों की एक पॉलिसी होती है, क्योंकि मैं खुद भी लिखने की कोशिश करता रहता हूं और मेरा खुद का पीएचडी का ये चीजों मैंने बहुत चीज देखी है। राइटरों की एक पॉलिसी होती है कि स्टूडेंट्स को खींचने के लिए वो अपनी बुक्स में अननेसेसरी मटेरियल भर देते हैं ताकि वो मोटी बनाई जा सके और उसको बेचा जा सके। बहुत सी यूजीसी नेट की ऐसी गाइड है जो बहुत ज्यादा मोटी हैं। आप उनके मोटापे को देखकर उनको मत खरीदिए, आप ऐसी अच्छी और सच्ची ऑथेंटिक बुक लीजिए ताकि आप अच्छे से ग्रो कर पाएं और एग्जाम को पास कर पाएं। मैंने एक बेस्ट बुक की प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। वहां पर मैंने आपको सभी सब्जेक्टों में कौन कौन सी बेस्ट बुक हैं जो यूजीसी नेट में काम आती हैं, उन सब की वीडियोस बना रखी हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बार बार पढ़ो। एक किताब है तो उसको बार बार पढ़ो कि वो आपके जहन में बैठ जाए। मतलब ये नहीं कि आपने मोटी किताब में लगे रहे और मतलब कुछ चीज याद नहीं। चाहे कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो और अच्छा पढ़ो। ऐसा नहीं कि यार ये किताब भी पढ़ ली, वो किताब भी पढ़ ली, इतनी सारी बुक मंगा ली ऑनलाइन, ऐसा नहीं है भाई। कम पढ़ो, बेहतर पढ़ो, सटीक चलो। मतलब इधर उधर डिस्टर्ब होने की आपको आवश्यकता नहीं है, और ये भी एक स्मार्ट स्टूडेंट होने की निशानी है। और दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है 9वें नंबर का, वो ये है कि फर्स्ट पेपर है ना, अगर आप जेआरएफ की सोच रहे हो ना दोस्तों, तो मतलब फर्स्ट पेपर में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा।
फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी कम आंकने की जरूरत नहीं है। आप इधर कभी आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं इतने दिन से देख रहा हूं, एब्जॉर्व कर रहा हूं, मैं इतना स्टडी की है मैंने यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के ऊपर। फ्री के चक्कर में पता क्या, समय ना उससे बड़ा कीमती नहीं है। आप 100, 200, 500, 1000 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपने अमूल्य समय को खो रहे हो और एज में आगे बढ़ते जा रहे हो। समझो वो कैसे, कि आप क्या कि एक फ्री यूट्यूब चैनल खोल लिया लोगों ने, कभी 2 वीडियो यहां देखी, 2 वीडियो यहां देखी, 2 वीडियो यहां देखी। वो लोग डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं, ये क्वेश्चन का उत्तर ये है, ये क्वेश्चन का उत्तर ये है, और वो खुद भी पंचुअल नहीं है, अपने कभी वीडियो डालते हैं, कभी वीडियो नहीं डालते हैं, और आप भी उनके प्रति नहीं हो, क्योंकि आपने पैसे उनको दिए नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है नहीं कि यार आज वीडियो देखना है, कल वीडियो देखना है, लगातार हमें कोर्स करना है। भाई इंसान की मूर्त हो आप, आलस हमारे आपके और हमारे मन में जहन में है, तो कई बार नहीं देखते, और फिर नतीजा क्या होता है, असफलता। सफल होने के लिए आपको कुछ त्याग करना होगा, अपने पसीने की, खून पसीने की मेहनत को इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके आप समय को खरीद सकते हो। समय को खरीदना जिस दिन आप सीख गए, कभी भी आप जीवन में असफल नहीं हो सकते। तो आखिरकार हमारा उद्देश्य यह है कि हमें नेट या जीआरएफ पास करना है, उद्देश्य तो यही है ना। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे आपको 100, 200, 500 रुपए खर्च करने भी पड़े ना, वो करो, लेकिन अपने समय को इधर उधर मत करिए खर्च। मेरा पूरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब तक अगर आप चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तो यूजीसी नेट के एग्जाम हलवा नहीं है कि आप जाके खा के आ गए। उसके लिए आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा, और उस लेवल का बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एग्जाम को सफल नहीं कर पाओगे, सच्चाई है। तो इसके लिए आप कहीं से पेड क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाए कि यार हमें पढ़ना है और पास करना है। हमने इन बंदे को, इस संस्था को पैसे दिए हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है हमें पढ़ाना, और उन संस्था की भी जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों को टाइम टू टाइम पढ़ाएं और मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। समझ रहे हो आप, हमें आखिरकार सफल होना है ना। आप सफलता देखो, आप बीच में आने वाले जो अवरोध हैं, चाहे आपका खर्चे का अवरोध है, चाहे आपका नेट पैक का अवरोध है, चाहे आपको लग रहा है कि यार मेरे किसी को 500, 1000 रुपए क्यों दो मैं पेड क्लास में, उसका अवरोध है, लेकिन आप सफलता देखो। क्योंकि वो कहना अर्जुन वाली जो आंख है ना, मछली वाली आंख, वो देखो आप डायरेक्ट, बीच की ये चीजें मत देखो आप, वो ही सफल हो पाते हैं इस जमाने में। नहीं तो लोग भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो समझ गए मेरी बात। और दोस्तों सबसे अंतिम बिंदु 10वां, वो ये बिंदु ये है कि आपको सिर्फ जीआरएफ करनी है, बस आपको जीआरएफ पास करना है, और उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसी लेवल की मेहनत भी करनी है। बस ये अपने मस्तिष्क में, अपने मन में डाल के रखना है, क्योंकि आप पीएचडी करोगे तो आपको तभी एडमिशन मिलेगा जब जीआरएफ में रहोगे, यानी वेटेज मिलता है जीआरएफ वालों को, और आप एंजॉय तभी कर पाओगे पीएचडी की लाइफ को मेरी तरह, जब आपके पास में पैसे होंगे। भाई स्टूडेंट्स में जब एज होने लगती है ना आदमी की, जब 22-23 साल का होता है, तो पैसों की भी जरूरत पड़ती है, और उस समय अपने घर वालों से पैसे मांगने में एक थोड़ी सी दिक्कत होती है। स्वाभिमानी आदमी को होती है दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होती है। तो आपके हाथ में पैसे कहां से रहेंगे? अगर आप जीआरएफ पास करते हो तो 40 से 42 हजार रुपए पर मंथ आपको एचआरए या कंटीजेंट। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सवाल, सुझाव, कमेंट सब कर दीजिए नीचे। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कर दीजिए। जिन्होंने आज तक कभी भी मेरे चैनल पर कमेंट नहीं किया वो भी ये बता दीजिए कि सर हमने पहली बार कमेंट किया है। तो कमेंट्स करो, लाइक करो, और वीडियो को शेयर किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमारी क्लासेस समय चालू हैं, लगातार बैच बनते रहते हैं, तो आप जब भी हमें कॉल या एसएमएस करोगे हम आपको उसी समय क्लास में ज्वाइन कर देंगे। तो निश्चिंत रहिए, यूजीसी नेट का जो हमारा एक्सपीरियंस है, पीएचडी का एक्सपीरियंस है, डीयू, जेएनयू ऐसी बड़ी संस्थाओं का जो एक्सपीरियंस है हमारी टीम का, वो सभी एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं हाथ पकड़ना चाहता हूं आप लोगों का। उस टीम को ले जाकर मैं ये कह सकूं कि हमने 10, 20, 50, 100, 1000 या फिर 500 लोगों को हमने सफल करवाया है, क्योंकि ये जिंदगी अभी हमारी बहुत बड़ी है और हम धीरे धीरे इसी तरह से ब्रांड बनते चले जाएंगे। दोस्तों अभी तक साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।